बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग खैरियत से हैं? ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं, स्पेशली जब डॉक्टर्स जो फ़ोन कर रहे होते हैं और जो बातें मैं कर रहा होता हूँ उन बातों का वो एक्सप्लेनेशन मांग रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। पता चलता है कि कितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कितने लोग इनको पसंद कर रहे हैं, कौन सब्सक्राइब कर रहा है, किस तरह हो रहा है, सारा समझ आ रहा होता है। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का इस प्रोग्राम को पसंद करने का, मेरी बातों को सुनने का आपका बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक जो है बड़ा बर्निंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास अगर दिन में कुछ 70 के करीब पेशेंट आते हैं तो उनमें से कुछ 30 पेशेंट जो हैं, यानी आप रेशो निकाल लें कि क्या रेशो बनती है कि 30 मरीज़ जो हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। ख़वातीन भी, मर्द हज़रात भी। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाना, अगर हम लोग इसकी रीज़न की तरफ जाएँ तो हमें बहुत सारी रीज़न्स नज़र आती हैं। जैसे किसी की खून की नालियाँ जो हैं वो तंग हो जाती हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है जिसे हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसी तरह एथेरोस्क्लेरोसिस होता है कि खून की नालियाँ जो है वो उनके अंदर सख्ती आना शुरू हो जाती है। अ, किसी का हार्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, किसी का गुर्दे जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो डायबिटिक होते हैं, उनके अंदर एक प्रोसेस होता है। जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे एज कहते हैं, एडवांस ग्लाइकेशन एंड, यानी खून की नालियों के अंदर जो ग्लाइकेशन है, जो ग्लूकोज है, जो इस तरह की चीज़ें जो वो जमना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पाँव जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, यानी न्यूरोपैथी की तरफ मरीज़ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की ये वजूहत, ये आपको कोई हार्डली, अगर 30 मरीज ट्रोली के देखता हूँ, रोज के देखता हूँ जो कि ब्लड प्रेशर के साथ आते हैं, उनमें से आप सिर्फ 5 या 6 लोगों की ये रीजंस आप देख सकते हैं। किसी का हार्ट इन्वॉल्व है, किसी के आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, किसी का एथेरोस्क्लेरोसिस है, किसी के किडनीज इन्वॉल्व है, किसी को डायबिटीज है। तो ये हार्डली आपको थोड़ी सी मिकदार आपको नजर आती है। मोर देन 70% ब्लड प्रेशर के मरीज जो होते हैं उनमें अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो कोई ना कोई साइकोलॉजिकल रीज़न ज़रूर होती है। साइकोलॉजिकल रीज़न के साथ मेरे पास आज भी एक केस आया, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, ज़रूर रखूँगा, इसलिए कि स्पेशली वो डॉक्टर हज़रात जो कि अपने क्लिनिक में बैठ के बहुत सारे पेशेंट देख रहे हैं, मुमकिन है उनके लिए भी आसानी हो जाए। खातून जो कि पिछले 5 साढ़े 5 साल से ब्लड प्रेशर हाई की दवाई खा रही है, लगातार दवाइयाँ खाती रह रही है, खाती, मतलब डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया कि आपने इस दवाई को खाना छोड़ दें लेकिन इस दवाई को नहीं छोड़ना आपने। वेज़ोडाइलेटर, यानी दिल जो खून की नालियाँ उनको ढीला करने वाली दवाई है, जो कि लगातार वो खातून खा रही है और खाती ही चली जा रही है। उसके अलग साइड इफ़ेक्ट हैं, जो पैसे ज़ाया हो रहे हैं वो अलग हो रहे हैं, जो सेहत ज़ाया हो रही है वो अलग हो रही है। अब वो खातून जब मेरे पास आई है आज से 3 हफ्ते पहले, आज फिर वो आई थी जिसकी वजह से मैंने ये व्लॉग बनाने का सोचा, वो ये था कि उस खातून ने 3 हफ्ते पहले जब मैंने उससे रीज़न पूछी, मैंने कहा जी आपको पहली दफ़ा क्या हुआ था? जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ था तो क्या हुआ था आपको? उस खातून ने कहा जी कि मुझे नहीं पता क्या हुआ था, बस मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मैंने कहा जी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं किसी को चोट तो नहीं लगी, किसी ने कोई गलत दवाई तो नहीं खाई, किसी ने कोई बुखार तो नहीं हुआ, किसी को कुछ, यानी हम लोग इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। जो इमोशनल ट्रॉमा होता है, जो इमोशनल ट्रॉमा यानी जो आपको एक सदमे की कैफियत होती है, वो कैफियत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ब्लड प्रेशर हाई करने की बहुत बड़ी रीज़न होती है। उस खातून ने कहा कि मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ था, बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में ही उनकी एक्सपायरी उसी वक्त एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। उस डेथ की खबर सुनने के बाद मैं काफ़ी दिन तक मैं शॉक में रही, मैं रात को सो नहीं पाई, मैं रात को जागती रही, और जब उस कैफियत से मैं बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। डॉक्टर्स के पास गई तो डॉक्टर ने कहा जी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। और वो 5 साढ़े 5 साल उस खातून ने लगातार दवाई खाई। 3 हफ्ते पहले आई, उनका ब्लड प्रेशर जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो हमारी एक मेडिसिन होती है होम्योपैथी में, इग्नेशिया, इग्नेशिया मेडिसिन उनको दी। बहुत सिंपल सी मेडिसिन है। उस मेडिसिन ने सिंगल डोज, मतलब सिंगल मेडिसिन दी गई और उसको 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करवाया गया। 2 हफ्ते के बाद जब उस खातून को दोबारा बुलाया गया तो वो खातून कहती जी मैं अपने आप को 90% बेहतर फील करती हूँ। तो मैंने उनसे कहा जी आप दवाइयाँ छोड़ के देखें। दवाइयाँ नहीं छुड़वाई थी उनकी, जो एलोपैथी की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही थी, जो वेज़ोडाइलेटर यूज़ हो रही थी, उनको बंद नहीं करवाया था मैंने। फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते कंप्लीट होने के बाद तीसरा हफ्ता मैंने उनकी वो दवाइयाँ बंद करवाई। वो खातून को मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन भी नहीं दी, उनको प्लासिबो सिर्फ दिया। और आज के दिन मैंने उन्हें बुलाया हुआ था और आज के दिन उन्होंने मुझे कहा जी कि मुझे पूरे हफ्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने उनसे कहा था कि अपने मोहल्ले के जो डॉक्टर हैं उनसे आप बीपी
चेक करवाएं, सुबह और शाम 2 टाइम चेक करवाएं। आज उनका ब्लड प्रेशर जो था मैक्सिमम 130 तक गया और नीचे वाला जो था वो 85 तक गया था। उस लिस्ट के अंदर जो 7 दिन की लिस्ट थी, उसके अंदर जो पूरे 7 दिन की लिस्ट थी, जब दवाइयाँ बंद हो चुकी हुई हैं एलोपैथिक भी और होम्योपैथिक भी, तो वो 7 दिन की लिस्ट के अंदर सिर्फ एक दफ़ा ब्लड प्रेशर 130/85 यानी जो सिस्टोलिक है वो उनका 130 पे है और डायसिस्टोलिक जो है वो 85 मैक्सिमम ये हाइट गई है। इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर जो है मुकम्मल तौर पे ठीक रहा। सो आज इस बात करने का मकसद, आप लोगों तक ये बात, ये व्लॉग पहुंचाने का मकसद ये है कि एलोपैथिक में अद्वियात को इस्तेमाल लगातार करवाया जाता है, जबकि आप होम्योपैथिक में आते हैं तो आपको अगर टू द पॉइंट मेडिसिन, टू द पॉइंट अगर आपको रीज़न मिल जाए, आपको हिस्ट्री से ही मिल जाए, आपको ट्रॉमा मिल जाए। ये कुछ दिन पहले की बात है, एक खातून मेरे पास आई, एक लड़की आई, उसकी किसी जगह पे मंगनी थी और वह मंगनी उसकी बहुत ज़्यादा वो क्लोज थे आपस में, तो मंगनी टूट गई किसी वजह से। उस लड़की ने मुझे ये कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब उसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था, और हाई होने की रीज़न क्या थी? इमोशनल ट्रॉमा। अब इमोशनल ट्रॉमा जो है ये किसी भी शक्ल में हो सकता है, खुदा ना खास्ता किसी प्यारे की डेथ की शक्ल में हो सकता है, खुदा ना खास्ता, और या किसी के इस तरह के कुछ कोई रिलेशन के ख़त्म होने की वजह से हो सकता है, किसी का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी, यानी ट्रॉमा की कोई भी एक शक्ल है जो कि इस ब्लड प्रेशर को हाई करने का रीज़न बनती है, वजह बनती है। अब उस वजह को ढूंढें, आप उस चीज़ को, उस जड़ को पकड़ें। जब उसको पकड़ के आप होम्योपैथिक में उसका इलाज करते हैं तो ये बिल्कुल तीरे बाहदफ काम करती है। उस लड़की का क्या प्रॉब्लम था? उस लड़की ने ये कहा, जब उसने ये बताया मुझे कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत ख़राब है, जब ब्लड प्रेशर चेक किया तो बहुत ज़्यादा हाई था, और जब उस लड़की से पूछा गया कि आपका कंसर्न क्या है, आप चाहती क्या हैं अभी, यानी आपका दिल क्या करता है जब आप इस कैफियत में जाती है, तो उस लड़की ने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। यानी इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि मरीज़ा ये कह रही है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। आप खुदकुशी, ये डिसअपॉइंटमेंट की बिल्कुल पीक पॉइंट होता है ना, जब आप डिसअपॉइंटमेंट की ज़िक्र करते हैं तो आपके सामने जो सबसे छोटा पॉइंट आता है वो आता है बंदा सिगरेट पीना शुरू करता है, खुद अजियती की तरफ आ जाता है। दूसरी जो रीज़न होती है, दूसरी जो इसका पॉइंट होता है, जो पीक पॉइंट होता है, उसमें मरीज़ा कहती है कि मैंने खुदकुशी करनी है। अब इसके लिए मैंने एक मेडिसिन इस्तेमाल की, ऑरोमेट 1 में इसको इस्तेमाल किया। आज सुबह उनकी कॉल आई है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो कहने का मकसद यह है कि हम लोग बाकी तमाम चीज़ों को देख लेते हैं, हम आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं, हम लोग अथेरोस्क्लेरोसिस, किडनी, हार्ट, इसी तरह डायबिटीज़। उसके साथ साथ अगर हम लोग इमोशनली जो उनकी अटैचमेंट है या इमोशनली जो उनका ट्रॉमा है उसको भी अगर एड्रेस कर ले तो हम लोग ब्लड प्रेशर को फॉर एवर ठीक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।